हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले 14 फरवरी का करेंट अफेयर। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोग के एग्जाम की व्यू से। एंड सो गाइस, ये जो पीडीएफ है ना, आज का करेंट अफेयर बहुत ही मेहनत से काफ़ी अच्छा सेट किया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। यहाँ पे ये पीडीएफ हमारे इसी ऐप पे आपको मिल जाएगा। अगर आप मधुबनी से है ना, तो हम टेस्ट लेते हैं। एक्चुअली हमारा लाइब्रेरी है मधुबनी स्टडी सेंटर करके, जीके जीएस का वीकली टेस्ट होता है यहाँ पे। टॉपिक वाइज भी होता है यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, इसी ऐप पे यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हमने क्या किया, अगर आप टेस्ट नहीं दीजिएगा ना, तो 15 रुपये का फाइन है यहाँ पे, वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये वीकली टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मन करे तो। अगर आप मधुबनी से तो आप आ सकते हैं, मेरे पास टेस्ट भी दे सकते हैं। हर वीकली को मंडे को टेस्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन। कैसे हाल ही में 14वीं एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कैसे इसका जो है ना, बैठक तो इंडिया में हुआ है, इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को टिक लगा लीजिएगा। लेकिन हुआ कब तक है? ये 12 फरवरी की शुरुआत हुआ था, 3 दिवस तक, मतलब 3 दिन तक चला था। ये 3 दिन में आयोजन में क्या हुआ, काफी सारे जैसे यहाँ पे नेता वगैरह आते हैं यहाँ पे, फिर बातचीत करते, बैठ के बातचीत क्या करते हैं, तो किस तरह मत्स्य के बारे में, मत्स्य से रिलेटेड नियम बनाया जाए, उनके बारे में कुछ रिसर्च। सिर्फ नेता नहीं, इनके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड जो रिसर्चर होते हैं वो सब आते हैं यहाँ पे, और अपने अपने बारे में किस तरह उद्योग हो, नीति का निर्माण, मतलब नीति मतलब कानून बनाया जाए, है ना। मान लीजिए मछली है, पानी में चला गया, अब कल के डेट में कोई जहर न डाल दे, उससे रिलेटेड क्या कानून होना चाहिए यहाँ पे। तो कई तरीके की नीति हो, मछली का प्रोडक्शन बढ़े यहाँ पे, और आगे वर्ल्ड में भी सेल कर सके। तो ये सब बातचीत होता रहता है यहाँ पे। खैर, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गैस मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन के द्वारा उद्घाटन किया गया यहाँ पे। एंड हाल ही का गैस, ये भारत में दूसरी बार होने जा रहा है यहाँ पे। इससे पहले भारत में 2007 में आयोजित किया गया था, और 13वीं जो बैठक है गैस, ये 2019 में ताइवान में हुआ था यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए मत्स्य से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरुआत किया गया? तो सिक्किम में किया गया, ठीक है। ये पिछले मंथ का करंट अफेयर से मैं ये क्वेश्चन लिया हूं यहाँ पे। हाल ही का आपको ये चीज पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के व्यू से। जैसे कि 2022-23 में भारत में 175.45 लाख टन मछली उत्पादन हुआ था, जो गैस विश्व का 8% यहाँ पे, मतलब जितना वर्ल्ड में मछली उत्पादन होता है ना, उनका 8% अगर हम उत्पादन बात करने वाले गैस भारत में हुआ था, ठीक है। 8% मतलब 175.45% यहाँ पे, ठीक है। नो, आगे देखिए, मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व का तीसरा स्थान पे है। तो फिर पहला स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पे चीन है यहाँ पे, ठीक है। चीन कितना उत्पादन किया गया यहाँ पे? 88.6 मैट्रिक टन उत्पादन किया यहाँ पे 2022 डाटा के अकॉर्डिंग। लास्ट 2022 का ही डाटा था यहाँ पे, और इन्हीं को आपको ही पता है। फिर सेकंड स्थान पे इंडोनेशिया, तीसरा स्थान पे गैस भारत है यहाँ पे, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट और है गैस यहाँ पे। जलीय कृषि उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। अब जलीय कृषि क्या होता है? देखिए, इस तरह का जलीय कृषि होता है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब चाहे इसमें मछली छोड़ दें, चाहे इसमें बत्तख छोड़ दें, कई तरीके का उत्पादन होता है ना। तो इनका भी ये भी एक होता है। एक तो आप देखोगे कि जो पेड़ पौधा वाला एग्रीकल्चर होता है, ये जलीय टाइप का कृषि हुआ है यहाँ पे ना। आगे देखिए, झींगा के मामला में सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है guys? तो चीन ही है यहाँ पे ना। भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है यहाँ पे। दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरा स्थान पे गुजरात है यहाँ पे। तो ये सब एक जानकारी रख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा पॉइंट मेंशन किया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप मत्स्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आवे तो आप आराम से टिक लगा के चले आइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 2। हाल ही में गैस देश का पहला स्वचालित, मतलब शौचालय में खुद से अपने आप वो ऑटोमेटिक चलने शुरुआत हो जाएगा यहाँ पे, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ शुरुआत हुआ है? ये गैस इसका नाम रखा गया सृजनम। इनका शुरुआत गैस न्यू दिल्ली में हुआ है पे, ठीक है। हाल ही का इनका काम क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये चिकित्सा अपशिष्ट लिखा है। चिकित्सा अपशिष्ट मतलब जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो मूत्र बल का या ब्लड का जो थैली वगैरह होता है, तो ये एक अपशिष्ट, अपशिष्ट में तो वेस्ट हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया कि इसको इस मशीन में डालेगा, इस मशीन में अब वो बदबू वगैरह करते हैं, इस मशीन में डालने के बाद वो ऑटोमेटिक क्लीन वगैरह जो भी होना होता है, ये डिस्ट्रॉय होके जो चीज चाहिए वो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लीन वगैरह होके एक नॉर्मली जैसा होता है पहले, ऐसा ही बन जाता है यहाँ पे। एक तरीका से यही एक मशीन वर्क करती है यहाँ पे। तो ये न्यू दिल्ली में शुरुआत किया गया यहाँ पे, और ये जरूरत भी था। हॉस्पिटल में आप देखोगे बहुत ज्यादा ब्लड का थैली होता है, पेशाब कई तरीके का होता है, तो इनको वो क्लीन वगैरह कर देता है, जो भी बेकार चीजें इनको साफ कर देता है, ताकि बदबू वगैरह इतना ना दे यहाँ पे।
तो खैर कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, यही लिखा गया है प्रतिदिन 400 केजी तक इनको बायोमेडिकल के कचरे प्रबंधन कर सकते हैं। तो 400 केजी तक का इनका क्षमता है, कैपेसिटी लिखा है, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि दिल्ली से रिलेटेड और क्या क्या करेंट बनी थी यहाँ पे। जैसे कि कैसे मैंने क्वेश्चन सेट किया था कि हाल ही में न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम की 8वें बैठक का संस्करण किसने किया था? तो गैस पीयूष गोयल ने किया था। आपको याद रख लीजिएगा, न्यू दिल्ली से रिलेटेड है। हाल ही में दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया यहाँ पे। अभी मैंने ये भी क्वेश्चन सेट किया था, जनवरी 2025 में बिम्स्टेक के विशेष समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। तो आपको ये सब चीज थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ताकि दिल्ली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मधुबनी से, हाल ही का अगर मधुबनी के बाहर से है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन ऑनलाइन में मैंने 15 रुपये फाइन रखा है यहाँ पे। अगर आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तो टेस्ट देने के बाद आपको आंसर हमको व्हाट्सअप करना होगा। हर वीकली वीकली मंडे को हम टेस्ट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस मंडे को कंप्लीट जीके है, जीएस है यहाँ पे, और प्लस करेंट अफेयर है। फिर अगला जो मंडे होगा वहां पे गैस हिस्ट्री का टेस्ट होगा। हिस्ट्री में हम बता देंगे सारा कुछ, तो इसी चैनल पे बने रहिएगा पे, ठीक है। मधुबनी में मैं लाइब्रेरी है, यहीं पे टेस्ट होता है। सो 3 क्वेश्चन गैस, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है पे? तो कहाँ पे हुआ गैस? ये हुआ गैस यूएई में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही गैस इनकी स्थापना तो 2013 में की थी। किसके द्वारा किया गया था गैस? संयुक्त अरब अमीरात एंड उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के गैस शासक के द्वारा किया गया था। लेकिन ये चीज नहीं पूछ जाएगा, बस स्थापना कब किया गया था, ठीक है, और कहाँ पे बैठक हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। और थोड़ा सा ये चीज जानकारी, इसमें होता है क्या, जैसे कि काफी सारा नेता गया है इसमें, तो क्या बातचीत होता है। तो वो देखिए, उस जो भी सरकार है उसका नवाचार किस तरह नया नया चीज के बारे में बताया जाए, यहाँ पे उत्कृष्ट मतलब बढ़ावा दे सके। यहाँ पे कोई नया चीज आया, कोई नया टेक्नोलॉजी आया, किस तरह अपने सरकार को मतलब जनता को कंट्रोलिंग करे, तो यही सब एक आपस में बातचीत होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। ज्ञान साझेदारी करता है, किसी के पास नॉलेज है तो वो यहाँ पे शेयर किया, बस यही बैठक में बात होता है। कोई खास होता नहीं, मतलब होता है क्या कि आप लोग देखते हैं डर जाते हैं, यार हो सकता है कुछ अलग लेवल का बातचीत होगा। जी नहीं, अलग लेवल का कोई ऐसा बातचीत नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे। फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी में एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ पे? तो गैस ये जो हुआ है थाईलैंड में, सॉरी ये मिस्टेक है, ऑप्शन थाईलैंड होना चाहिए, एंड थाईलैंड है नहीं यहाँ पे, तो थाईलैंड हम बता देते हैं यहाँ पे। नौ पैरा यहाँ पे देखिए गैस, पैरा तीरंदाजी यही है यहाँ पे। सो कुछ इसी टाइप का गेम है, इमेज के जरिए हम थोड़ा समझाने की कोशिश की आप लोग को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब हम करेंट अफेयर की क्लास लेते हैं ना, तो वहाँ कॉन्सेप्ट में यही सब चीज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे हुआ गैस? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया यहाँ पे। लेकिन लेकिन हाल ही का आपको ये याद रखेगा गैस, भारत ने 12 मेडल जीता है। हाल ही का अंतिम दिन में भी भारत ने 2 स्वर्ण मतलब जिनको गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड मेडल जीता है पे। टोटल ये अंतिम दिन जिस दिन ये खत्म होने वाला था, समापन होने वाला था यहाँ पे, हाल ही का भारत ने टोटल 12 गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 6 गोल्ड 3 सिल्वर, यहाँ पे देख सकते हैं 3 ब्रॉन्ज जीते यहाँ पे। लेकिन ये तो गैस अच्छा, ये किसके द्वारा आयोजित करवाए गए? तो गैस पारा आर्चरी एशिया कप 2025 के द्वारा ये आयोजित करवाया गया था भाई थाईलैंड में यहाँ पे, ठीक है। अब जो जीत गए अवार्ड वगैरह इनको वही मेडल वगैरह दिया जाता है पे। चलिए, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन सेट किया पे, जैसे कि हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीते हैं। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन किसने जीत लिया है? तो ओडिशा वॉरियर ने जीत लिया है ये सीजन का, रख लीजिए। हाल ही में किसे आईसीसी वोमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया? तो कैसे स्मृति मंधाना को चुना गया। तो ये सब एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से, जो कि मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन में डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब रिलेट कर देते हो ताकि आपको इजी हो यहाँ पे। अब क्वेश्चन है अगले, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा यहाँ पे? हाल ही का गैस इनका जो मेजबानी है ना, अभी फ्रांस के था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था, 2025 में हुआ था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस मेजबानी में हाल ही का एक चीज और देखने को मिलता है कि भारत, ठीक है, इंडिया और फ्रांस है ना, एआई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। हाल ही का अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें कि एआई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यूएसए किया होगा यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं का ऐप का ही नाम क्या है गैस? चार्ट जीपीटी नाम है यहाँ पे, ठीक है, चार्ट जीपीटी नाम है यहाँ पे। काफी ज्यादा अभी चर्चा के विषय हुआ था। मैंने टॉपिक मेरा एक, मैं एक्चुअली इंटरनेशनल अफेयर पढ़ाता हूँ यहाँ पे, जो कि गैस मेरा 24 आवर स्टडी सेंटर मेरे चैनल का नाम है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा सर गैस डीप सी का आप नाम सुने होंगे, जो कि चीन का यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा खर्च तो यूएसए किया था,
और इससे कम खर्च किसने किया था गैस? चीन किया था पे। लेकिन ऐप जो है ना गैस गूगल प्ले स्टोर पे लोग सबसे ज्यादा किसको यूज किया? डीप सीक को किया। गूगल प्ले स्टोर पे हो या आईफोन का गैस स्टोरेज पे हो, दोनों पे गैस डीप सीक जो चीन का ऐप चर्चा का विषय हो गया था। मतलब कम खर्च किया और सबसे ज्यादा आगे बढ़ गया, तो इसी के लिए काफी ज्यादा चर्चा का विषय हो गया था। और दूसरे स्थान में हम बात करें, इससे भी कम गैस इंडिया खर्च करने वाले, और इंडिया दो देश के साथ मिलकर खर्च करेंगे यहाँ पे, इंडिया और फ्रांस मिलके अपना जो भी गैस एआई ऐप है वो बनाएगी। अच्छा, एआई ऐप होता है क्या? जैसे कि हमें भी बहुत कुछ सर्च करना होता है तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम खोजे ना कि अभी मैं ये बोलूँ ना कि फ्रांस में एआई समिट कहाँ पे हुआ, मैं ये मेंशन कर देता हूँ, गूगल पे बोलता हूँ, तो ये चीज अपने आप जो लिख के आ जाता है, बस इसी को एआई बोलते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज है एआई क्या होता है पे, मतलब खुद पे खुद काम कर देना है यहाँ पे, इंसान का मतलब बहुत ही कम यूज है ना, दिस इज कॉल्ड एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पे। जैसे कि आप देखो रोबोटिक्स, आप बोल दो एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पे, एक बार प्रोग्राम कर दो वो अपने आप सारा काम कर देगा यहाँ पे, तो एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पे, ठीक है। बहुत कुछ एआई के माध्यम से हो जा रहा है यहाँ पे। तो एआई बहुत आदमी का रोजगार इसीलिए बोला जाता है खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करना भूलिएगा नहीं, ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, टेस्ट देने के बाद इसी पे आप फोटो भेजेंगे, आंसर अपना भेजेंगे, ताकि हम ये देख पाए कि आप कितना नंबर स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही नहीं भेजेंगे ऐसे ही आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा खुद पे खुद। सो क्वेश्चन लिख देखिए हाल ही में, और फिर 15 रुपया फाइन लग जाएगा। नौ क्वेश्चन लिख देखिए हाल ही में भारत परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने की? तो यूएसए ने किया था पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गैस, हाल ही में किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद शपथ ली? यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए ये सब चीज जानकारी होना चाहिए, अभी तो यूएसए गया है भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन था यहाँ पे, तो इसी से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन सेट किया हूँ। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है? तो चीन के यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज जानकारी रख सकते हैं ताकि वर्ल्ड से मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से जवाब दे सके। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तीसरा ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ पे शुरुआत किया गया? तो कहाँ पे शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया है यहाँ पे न्यू दिल्ली में किया गया। ये आप देखोगे हर साल कहीं ना कहीं होता था। ऊर्जा मतलब बस ऊर्जा एनर्जी के बारे में जागरूकता, सोलर वगैरह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजित किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, इस साल कहाँ पे किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया यहाँ पे, ठीक है, 2025। लेकिन आप ये चीज देखोगे, हम 2023 से बताते हैं, 2023 के बेंगलोर में हुआ था, 2024 बात करने वाले हैं गोवा में आयोजित किया, 2025 बात करने वाले गए ये दिल्ली में किया गया। तो मतलब हर साल घूम घूम के हो रहा है पे, हर अलग अलग राज्य में हो रहा है पे। खैर ये ऊर्जा वगैरह के बारे में उनके कंपनी कई सारा है, उनको थोड़ा सा एक साथ लाने के लिए तरीके से मंच हो जाते हैं पे, तो काफी सारे लोग एनर्जी है तो वहाँ पे काफी सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो आपस में बातचीत भी करते हैं, टेक्नोलॉजी भी साझा हो जाते हैं पे। तो यही सब चीज होता रहता है यहाँ पे। खैर हमने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि न्यू दिल्ली में हुआ था, तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड ही कुछ कौन कौन सा न्यूज बना था पिछले मंथ में, मैंने ये हाल का, ये शायद जनवरी मंथ का मैंने करंट सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि गैस भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता हुई थी, इनका दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो दिल्ली में किया गया पे, क्योंकि दिल्ली से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने दिल्ली से रिलेटेड, ताकि आपको भी एग्जाम में दिल्ली से रिलेटेड कहीं भी दिख जाए टिक लगा दीजिएगा। हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का चौथा संस्करण का शुभारंभ कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ है पे। दिल्ली में आयोजित एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप भारत का किस स्थान पर रहा था? छठा स्थान पर रहा था। तो ये सब चीज आपको एक जानकारी होना चाहिए पे। चलिए ठीक है, 7 क्वेश्चन देखिए गैस, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है? तो गैस उत्पादन दिवस मतलब वही जो आप जो भी चीज उत्पादन करते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 फरवरी को मनाया जाता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का मैंने 2-3 चीज यहाँ पे मेंशन किया, 2-3 का एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा फरवरी मंथ में मनाए जाने वाले दिन को मेंशन कर, क्योंकि ये दिन से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पे। तो गैस ये यूनाइटेड नेशन से ही रिलेटेड अक्सर आप देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन में 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड के स्तर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम यहाँ वर्ल्ड मतलब विश्व 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 लगाते चलते हैं पे, ठीक है। 11 फरवरी बात करेंगे, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं पे। 12 फरवरी देखें, हिंसक उग्रवाद को रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं पे। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 20 फरवरी सामाजिक न्याय विश्व दिवस मनाते हैं। तो ये एक आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे।
सो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारा करंट अफेयर। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, हाल ही में डब्ल्यूटीए मुंबई ओपन 2025 का एकल का खिताब किसने जीता है यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यूटीए हाल ही का ये तो जीता है गैस, सॉरी जिल टैकमैन ने जीता है। ऑप्शन डी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूटीए का पहले तो फुल फॉर्म देखिएगा, वुमेन टेनिस एसोसिएशन है यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यूटीए गैस इनकी स्थापना अगर हम बात करने वाले गैस 1973 में किया गया था यहाँ पे, और हेडक्वार्टर कहाँ पे गैस, यूएसए में इनका हेडक्वार्टर यहाँ पे, ठीक है। ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज था, मैंने इसी से रिलेटेड 2-3-4 पॉइंट मेंशन किया, जैसे हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2025-24 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो राउरकेला में किया गया। आप ये जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये सेट किया कि हाल ही में वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो बिहार में किया गया पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाला, ये 6 विकेट लेने वाला भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बना है, गैस दीप्ति शर्मा बना है। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। तो टोटल मैंने 8 क्वेश्चन सेट किया, उम्मीद करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। हाल ही को और भी करंट बनती रहती है तो हम लाते ही रहेंगे, डोंट वरी यहाँ पे आपसे। सो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत है तो बेहिचक पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज बन करें, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंने जीके जीएस तो सिमिलर ही होता है सभी एग्जाम के लिए पे, तो हर टाइप का क्वेश्चन हम सेट करते रहते हैं। मैं टॉपिक भी हम बता देंगे कि इस टॉपिक से टेस्ट लेने वाले हैं, हर वो कुछ हम आपको बता देंगे। तो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन है तो वहीं से आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसी व्हाट्सएप नंबर से इंक्वायरी भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।